अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ईसा सैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीएमसीबी एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा एमडीकैट सीरीज़ स्टार्ट है बायोलॉजी की। उसमें नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टन एंटी कैंसर केमिकल्स टू पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। वो कहते हैं कि हम किसी भी पेशेंट के अंदर जो जिसके अंदर डिजीज़ काजेज़ हैं उसके अंदर हम एंटी कैंसर केमिकल्स इंटर कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल, एक बाकायदा वक्फे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 दिन के बाद उनका टाइम दिया हुआ डॉक्टर ने, तो उसके अंदर हम एंटी कैंसर केमिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं दैट में किल द कैंसेरियस सेल, जो कैंसेरियस सेल को किल कर रहा है। बॉडी के अंदर जो कैंसर काजिंग सेल्स हैं उन्हें किल कर रहा है। उनके अगेंस्ट जो कैंसर काजिंग सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए जो हम एंटी कैंसर्स देते हैं, इंटर करते हैं बॉडी के अंदर रेगुलर इंटरवल पे, वो कौन सा प्रोसेस हमारे पास कहलाता है या वो कौन सा ट्रीटमेंट कहलाता है? रेडियोथेरापी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कीमोथेरापी, वैक्सीनेशन। तो वो हमारे पास कौन सा ट्रीटमेंट कहलाएगा जी? कीमियोथेरापी। हमने पढ़ा है कीमियोथेरापी क्या होता है कि जिसके अंदर हम केमिकल्स बॉडी के अंदर इंसर्ट करें, केमिकल्स एंटी कैंसर केमिकल्स जो होंगे वो हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। रेडियोथेरापी कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रेडिएशंस के ज़रिए क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हमने देखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? जीन्स को इंसर्ट करते हैं अपने डिज़ायरेबल करैक्टर्स को हासिल करने के लिए। और वैक्सीनेशन में भी हम क्या करते हैं? वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं थ्रू बैक्टीरिया के ज़रिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है कीमियोथेरापी। केमिकल्स के ज़रिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एमसीक्यूज़ पे है रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ कैंसेरियस पार्ट ऑफ शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस। वो कहते हैं कि हम रिपीट करते हैं कैंसेरियस पार्ट के ऊपर शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस की फेंकते हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल, किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल के ज़रिए एट रेगुलर इंटरवल के साथ। तो उस ट्रीटमेंट को हम क्या कहेंगे? ऐसा ट्रीटमेंट जिसके अंदर हम कैंसेरियस पार्ट जो है, ठीक है, हमने प्रीवियस एमसीक्यूज़ में पढ़ा कि हम कैंसेरियस जो सेल है उसे किल करते हैं एंटी कैंसर केमिकल्स के ज़रिए, वो हमारे पास कहलाता है कीमियोथेरापी। लेकिन जो कैंसेरियस पार्ट है उसके ऊपर हम रेडिएशंस की बम्बारमेंट कर रहे हैं, रेडिएशंस दे रहे हैं उस पार्ट पे, किसके ज़रिए? रेडियो एक्टिव मटीरियल के ज़रिए। वो हमारे पास कौन सा ट्रीटमेंट कहलाएगा? तो वो हमारे पास ट्रीटमेंट कहलाता है रेडियोथेरापी का, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें पता है क्या होता है, जिसके अंदर हम जीन इंसर्ट करते हैं किसी भी होस्ट के अंदर डिज़ायरेबल करैक्टर्स को हासिल करने के लिए। कीमोथेरापी हमें पता है कि हम क्या करते हैं? कैंसेरियस सेल्स को किल करने के लिए एंटी कैंसर केमिकल्स यूज़ करते हैं। वैक्सीनेशन का भी हमें पता है कि हम वैक्सीन तैयार करते हैं बाय बैक्टीरिया। तो रेडियोथेरापी जिसके अंदर क्या होती है? हम रेडिएशंस देते हैं किसी भी कैंसेरियस पार्ट पे उसके कैंसेरियस सेल्स को किल करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास रेडियोथेरापी। नेक्स्ट जो हमारे पास है एमसीक्यूज़ वो है प्लांट पैथोजेनिक फंजाई। जो प्लांट है उसके ऊपर जो डिजीज़ काज हो रही है वो फंजाई के ज़रिए काज हो रही है। दैट वीकन द प्लांट, जो प्लांट को वीक कर रहा है, एंड रिड्यूस द यील्ड, और उसकी यील्ड को रिड्यूस कर रहा है ट्रेडिशनली बीन कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। उसे हम किस तरह कंट्रोल करेंगे? क्या चीज़ यूज़ करके हम उसे कंट्रोल करेंगे? तो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए, फंजीसाइड्स जो होता है ये यूज़ होता है फंजाई को किल करने के लिए। ऐसे फंजाई जो डिजीज़ काज करें, जो पैथोजेनिक हैं प्लांट्स के ऊपर, उन्हें किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंजीसाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है हाइड्रोपोनिक टेक्निक इज़ यूज टू टेस्ट द एसेंशियल नेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसकी नेचर को टेस्ट करने के लिए हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक यूज़ करते हैं? तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम टेस्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करते हैं ताकि हम देख सकें कि किस प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो कम है या ज़्यादा है, या किस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूट्रिएंट्स। एक हमारे पास ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स, लाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल। तो हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक को यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स को देखने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स।
astronauts for growing vegetables can use one of the following। जो हमारे पास क्या हैं, एस्ट्रोनट्स हैं, खलाबाज हैं, वो क्या करते हैं, वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए स्पेस के अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हमारे पास हाइड्रोपोनिक टेक्निक को। जो हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है उसे यूज़ करके वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करवाते हैं इन स्पेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें पता है क्या होता है, बायोपेस्टिसाइड्स भी हमें पता है कि ये पेस्ट को ख़त्म करने के लिए होता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक भी पता है हमें। तो जो हमारे पास हाइड्रोपोनिक टेक्निक है ये यूज़ होती है वेजिटेबल को ग्रो करवाने।